ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सहज पुरुषार्थ पार्ट 13। सर्वश्रेष्ठ नई रचना का फाउंडेशन निस्वार्थ स्नेह। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। द्वापर में भक्तों की प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सतयुग त्रेता में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे, करेंगे, यह स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रति कहा है और मुझे करना ही है। यह है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। सदा अमर भव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भव के वरदानी हैं, सदा बेफिक्र बादशाह हैं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है, यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द की चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो।
अच्छा। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 86। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरापन का समर्पण समारोह मनाया। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण भाषा में भी बाप शब्द ही सुना। मैं शब्द नहीं, मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, बाबा कहता है। हद की कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 86। बाप के ऊपर जिम्मेदारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना और ताज पहनना कितना फर्क हो गया। एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना? अच्छा। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 86। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर किसी ना किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो।
अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन, नाचना, गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज़ ना चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियाँ सिद्धि की अनुभूतियाँ कराने वाली नहीं हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज़ है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं अल्पकाल के आधार से। अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षुणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चिंत भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं। है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन? साधारण। जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है, वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है, वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह है, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है। साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ है, उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकी लधे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके, वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 86। डबन विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया
दिल से बाप का ही मानते हैं, तो जब किसी को भी थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है, तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है। वैल्यू स्नेह की है, चीज़ की नहीं। अगर कोई वैसे ही भल कितना भी दे देवे लेकिन स्नेह नहीं, तो उसका जमा नहीं होता, और स्नेह से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 86। वैराग अर्थात लगाव ना हो। अगर लगाव होता है तो बुद्धि का झुकाव होता है। जिस तरफ लगाव होगा बुद्धि उसी तरफ जाएगी। इसलिए राज ऋषि हो, राजे भी हो, और साथ साथ बेहद के वैरागी भी हो। ऋषि तपस्वी होते हैं, किसी भी आकर्षण में आकर्षित नहीं होने वाले। स्वराज्य के आगे यह हद की आकर्षण क्या है? कुछ भी नहीं। तो अपने को क्या समझते हो? राज ऋषि। किसी भी प्रकार का लगाव ऋषि बनने नहीं देगा, तपस्वी बन नहीं सकेंगे। तपस्या में लगाव ही विघ्न रूप बनकर आता है, तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए माया की आकर्षण से सदा परे रहो। कोई भी संबंध में लगाव ना हो। माताओं को पोतरे धोतरे अच्छे लगते हैं, इसलिए थोड़ा लगाव हो जाता है। पांडवों का फिर किससे लगाव होता है? कमाने में, पैसा इकट्ठा करने में। जेब में पैसा तो होना चाहिए ना। लेकिन जो बाप की लगन में रहते हैं वह लगाव में नहीं रहते। उनको सब सहज प्राप्त होता है। ब्राह्मण जीवन में 10 रुपया भी 100 बन जाता है। इतना धन में वृद्धि हो जाती है। प्रगति पढ़ने से 10 100 का काम करता है, वहाँ 100 10 का काम करेगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी के अवतार हो गए ना। व्यर्थ बच गया, और समर्थ पैसा ताकत वाला पैसा है। काला पैसा नहीं है, सफ़ेद है, इसलिए शक्ति है। तो राज ऋषि आत्माएं हैं। इस वरदान को सदा याद रखना। कहाँ लगाव में नहीं फंस जाना। ना फंसो, ना निकलने की मेहनत करो। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 87। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी, तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया, और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 व 2।
सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज़ है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज़ है। यह बहुत गुह्य बात है। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 87। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। बाप दादा अपने हर एक आशिक आत्मा को देख हर्षित होते हैं। कैसे रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो। अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया है। खोए हुए आशिक को देख माशूक भी खुश होते हैं कि फिर से अपने यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। ऐसा सर्व प्राप्ति कराने वाला माशूक और कोई मिल नहीं सकता। तो पहली निशानी है सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है, लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। नॉलेज के आधार पर संबंध है व दिल की अनुभूति से संबंध है। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी है, सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे। और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में होंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ, मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है, लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो। तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है, और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है।
तो 3 निशानियां हैं, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हों, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हों, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हों, ऐसे सच्चे आशिक हो ना। तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत माइनॉरिटी रहती हैं। कोई ना कोई बात में चाहे मान की, चाहे शान की भूख होती है। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता। जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है, शान, मान, सैल्वेशन, साधन। यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख, चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज़्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा ना होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वह थोड़े में तृप्त होते हैं। रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे। और जो अतृप्त होंगे वह 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले हो ना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं। तो दोनों अनुभव है ना। दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। वर्षा या वरदान दोनों में मेहनत नहीं। इसलिए टाइटल ही है सहज योगी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सतगुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। यही अंतर परम आत्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी हो ना। इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो, तब मेहनत करते हो। उसी सेकंड बाप को साथी बना दो तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। 63 जन्म ढूंढा, भटके। अब बाप दादा मन की, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं, उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो इतने हल्के बने हो जो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाएं। लाइट अर्थात हल्के हो ना। जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार है तो आप बोझ क्यों उठाते हो? बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाओ। इतने लाइट जो नज़रों में समा जाएं। इस समय लाइट बनो तो 21 जन्म की गारंटी है। कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। अच्छा, अव्यक्त वाणी 18 मार्च 87।
ओम शांति।